हाय प्रीटीज, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि हमें अपनी बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए और हमें अपनी बर्थडे वाले दिन कौन से काम करने चाहिए। जैसा कि हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि 12 बजे के बाद विश करते हैं या फिर 12 बजे विश करते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे 12 बजे विश किया था, लेकिन चूंकि मैं 10 बजे ही सो जाती हूँ, मैं सो गई हुई थी, तो मैंने उनको तब रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि तब मेरा मोबाइल जो है वो मेरे भाई के पास था। मेरा भाई जब दोपहर को सो जाए ना स्कूल से आके, तो फिर ये रात जागता ही रहता है, गेम्स खेलता रहता है। तो आज भी मैं सोई हुई थी तो मेरा भाई मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा था। उसने फिंगरप्रिंट मैंने लगाई है, हर मोबाइल के ऊपर फिंगरप्रिंट लगी होती है, तो उसने मेरी फिंगर लगा के मोबाइल का लॉक खोल लिया और यूज़ कर रहा था। तो उससे मोबाइल बंद हो गया, लॉक लग गया। तो वो दोबारा फिंगर लगाने के लिए आया था, तो जब फिंगर लगा रहा था मेरी आँख खुल गई। तो फिर फटाफट से उसने जाके ना मोबाइल रख दिया कि मुझे पता चल गया। खैर मेरी आँख खुल गई, तो फिर मैंने सबको रिप्लाईज दिए। 1:30 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। उसमें मैंने इतनी दुआएं की, अल्लाह ताला से मुझे नींद ही नहीं थी आ रही। फिर मैंने काफ़ी तस्बीहात की और कुरान पाक पढ़ा और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन क्या किया था, कौन से काम किए थे, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी कि हमें अपनी सालगिरह वाले दिन क्या करना चाहिए, केक काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए। सारी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगी क्योंकि मैं भी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रही हूँ, जामिया चाहती हूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है, बस आपने वीडियो को पूरा वॉच करना। इस दौरान जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, एक हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी सालगिरह वाले दिन जी मैंने बहुत सारे काम किए थे, जिनमें सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने अपनी सालगिरह का केक बेक किया था। उसके बाद मैंने इसको रख दिया था चूल्हे के ऊपर ही मैंने इसको बनाया था। इसकी वीडियो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड किया, पिस्ताचियो केक मैंने बनाया था। उसके बाद जी मैं अपना ड्रेस निकालने के लिए रूम में आ गई थी और मैंने डिसाइड नहीं था किया कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। ये ब्लैक वाला ड्रेस मैंने अभी स्टिच किया है, इसकी वीडियो भी जी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये ड्रेस मेरा दिल था कि ये ड्रेस पहनूँ, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और देखिए ये ड्रेस मेरे पास पड़ा हुआ था, प्रेस हुआ था, ब्राउन से कलर का ये ड्रेस था। इसकी वीडियो आपके साथ मैंने मेरे ख्याल में शेयर की है, नेक की भी वीडियो शेयर की है। इसकी नेक बहुत प्यारी है और ये इसके स्लीव्स हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं पहने हुए। इनकी वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर की है। और ये लॉन्ग शर्ट है, इसके चॉक्स के ऊपर ये इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया था लेस के साथ। वीडियो वैसे मेरे पास ये भी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन टाइम नहीं मिलता मुझे एडिटिंग करने का, अपलोड करने का, तो जल्दी करूँगी इसकी वीडियो अपलोड कंप्लीट शर्ट की। खैर फिर मैंने कहा था कि यही ड्रेस पहनूँगी और ये ड्रेस वाकई में बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, तो ये ड्रेस पहन के जाऊँगी आज मैं। इसके साथ ट्राउज़र जो है वो भी बहुत प्यारा है। इस तरह से मैंने इसके ट्राउज़र के ऊपर कैप्री स्टाइल में बना के ना पांचों के ऊपर ये मैंने तारे लगाए थे। चले जी अब मैं हो गई हूँ तैयार यहाँ पे, और ये लैब कोट मैं साथ लेके जाऊँगी क्योंकि आजकल हमारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो ये कंपल्सरी होता है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है, तकरीबन सबका ही होता है कि हम अच्छे कपड़े पहने, फैशन करें, लेकिन हमें फैशन में अपनी जो है रवायात को नहीं भूलना चाहिए। हमारी सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए कि जब बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करके जाना चाहिए। चाहे आपने जिस तरह का भी ड्रेस पहना हुआ है, अगर आपने उसके साथ का ही दुपट्टा लेना है तो एटलीस्ट सर पे लिया करें और उसको अच्छी तरह से अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर किया करें, क्योंकि जो कैंडीज़ कवर होती हैं उन पे मक्खियाँ नहीं बैठती और जो अनकवर होती हैं उस पे ढेरों ढेर मक्खियाँ बैठी होती हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है, समझने वालों को इशारे काफ़ी है। खैर यहाँ पर केक भी मेरा बेक हो गया हुआ था, तो इसको मैं निकाल के टिफ़िन में रख दूँगी और यूनिवर्सिटी से आके फिर जो है इसकी बाकी जो प्रिपरेशन है वो सारी करेंगे, इसको रेडी कर लेंगे। केक इस तरह से ठंडा करने के बाद अगर आप इसको करेंगे ना, जो उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाते हैं हम लोग, जो एक्सेसरीज़ वगैरह ऐड करते हैं, तो वो अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं। इस तरह गरम गरम केक भी ख़राब हो जाता है। अभी हम निकल ही रहे थे यूनिवर्सिटी के लिए, तो पार्सल आ गया मेरा दराज की तरफ से और ये कुछ बेकिंग का सामान है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी है कि आ जाएगा, इंतज़ार कर कर के मैंने स्टार्ट कर दिया था। वैसे मैंने एक दिन पहले बेक करना था अपना केक, लेकिन मुझे पार्सल रिसीव नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसलिए बर्थडे वाले दिन केक बेक किया था अपना।
खैर फाइनली मेरा पार्सल भी मुझे रिसीव हो गया था, जिसमें एक बोर्ड था जिसके ऊपर हम लोग केक को रख के बनाते हैं, सेट करते हैं क्रीम वगैरह को। और ये नीचे वाला एक बोर्ड था। उसके बाद ये क्रीम सेट करने के लिए ये नाइफ़ थी एक, और नोज़ल्स थी, 10 नोज़ल्स थी। फिर जी मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी और यूनिवर्सिटी से आके मैंने अपना केक रेडी किया था। जो काम रहता था उसको मैंने सारा मुकम्मल किया था। अब जी हम लोग टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सालगिरह को कैसे मनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताऊँगी कि हमें जिनको फॉलो करना चाहिए अपनी सालगिरह वाले दिन। नंबर 1 तो ये है कि हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए कि हमारी सालगिरह। कुछ लोग होते हैं सबको बताते हैं कि भाई हमारी सालगिरह आज हमें विश करो, हमें गिफ्ट्स दो, ये करो वो करो। हमें अपनी सालगिरह को प्राइवेट रखना चाहिए। और हाँ, जिन लोगों को पता है वो आपको अगर विश करें तो वो बात अलग है, लेकिन जिनको नहीं पता आप उनको ना बताएं कि भाई आज हमारी सालगिरह तो हमें विश करो। और दूसरी बात, दूसरा नंबर पे ये कि हमें अपनी सालगिरह वाले दिन रोज़ा रखना चाहिए। रोज़े की तो वैसे भी मेडिकली अगर बात करें तो वैसे भी इंसान की सेहत के लिए रोज़ा रखना अच्छा है। और अगर रूहानियत के तौर पर बात करें तो इस्लाम में भी रोज़े की बहुत फजीलत है, तो हमें इस दिन रोज़ा रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त। इस दिन पूरी 5 नमाज़ें पढ़नी। वैसे भी आम रूटीन में नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें इस दिन खास हमें नवाफिल नमाज़ें भी पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआएं करनी चाहिए, अपनी सेहत के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपने नसीब के लिए। नंबर 4 पे है कि हमें जो गरीब लोग होते हैं, जो मस्कीन होते हैं, उनको खाना खिलाना चाहिए इस दिन, ताकि हमें वो दुआ दे और हो सकता है हमें उसकी दुआ लग जाए, आगे हमारा मुस्तकबिल समझ जाए। और नंबर 5 पे है कि हमें इस दिन कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आम रूटीन से हट के कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और नंबर 6 पे है कि जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, इस दिन इस्तिग़फ़ार करें। सबसे आसान दुरूद जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है। अगर आप लंबा नहीं पढ़ सकते तो आप एटलीस्ट ये पढ़ लें। उसके बाद नंबर 7 पे है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सदका करें, क्योंकि सदका इंसान की मुसीबतों को टालता है, बलाओं को टालता है। और नंबर 8 पे है कि इस दिन हमें अल्लाह ताला से ख़ास दुआएं करनी चाहिए, अपनी फरियाद करनी चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी को एक साल ज़ाया कर दिया, इस साल हमने बहुत सारे गुनाह भी किए, बहुत सारे गलत काम भी किए। हमें इस दिन माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से अपने पिछले साल की, और आने वाले साल के लिए हमें दुआएं करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 9 पे है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो आपके पास नेमतें हैं उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन ज़िंदगी दी। और हमेशा अपने से नीचे इंसान को देखा करें कि वो भी लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, फिर जो घर में नहीं रह रहे, बाहर सड़कों पर गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए जो आपके पास नेमतें हैं अल्लाह ताला की, उन पर शुक्र अदा करें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिया है, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो उस पर भी तकब्बुर मत करें, क्योंकि आपके पास हलाल माल है तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि आपने कहाँ पर खर्च किया। और अगर आपके पास हलाल नहीं है, हराम है, तो आपको मरने के बाद अज़ाब सहना पड़ेगा। और वैसे कि इंसान की पहचान जो है वो दौलत से नहीं बल्कि उसके अखलाक और उसके किरदार से होती है। क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही हम लोग जाते हैं, कोई साथ तो ना कुछ लेके जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है, जो आपको नेमतें दी हैं, जितना दिया है, जो कुछ दिया है, उस पर शुक्र अदा किया करें। और सबसे लास्ट पे है कि हमें उन लोगों को सदका खैरात करना चाहिए कि जो अफोर्ड करते हैं। एम ही नहीं किसी को दे देना चाहिए राह चलते को। आजकल लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ है मांगना, इसलिए जो आपके अजीज़ व अक़ारिब में है या फिर कोई गली मोहल्ले में है, सबसे पहले तो उनको देना चाहिए। यहाँ पर मेरा केक भी रेडी हो गया है और इसको हम रखते हैं फ्रिज में, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए। और मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो गया है, मगरिब की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं अपना केक कट करूँगी बर्थडे का। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ने लग पड़ी थी थोड़ा सा, सूरत रहमान, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ वैसे तो, लेकिन आज मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद भी सूरत रहमान पढ़ी थी। इस सूरत के इतने फ़ायदे हैं मेरी लाइफ में, मैंने इसके इतने मौत से देखे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये कह लें कि मेरी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है। जब मैं कभी परेशान होती हूँ, फिर वैसे कोई लाइफ में हो ही जाते हैं अप्स एंड डाउन्स, तो मैं इस सूरत को पढ़ती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना इसको पढ़ के, सीरियसली। सूरत रहमान पढ़ने के बाद फिर मैं अपना लेसन याद करने लग पड़ी थी जामिया का। मैं डेली का याद कर लेती हूँ, कभी 1 रुकू याद कर लिया, कभी 2 रुकू याद कर लिए। और फिर हफ्ते और इतवार को मैं जामिया जाती हूँ, और फिर इन 2 दिनों में मैं जितना याद किया होता है ना उसको बैलेंस करके सुना देती हूँ, हाफ करके। तो मैं लेसन याद करने लग पड़ी थी। उसके बाद जी मैंने अपना केक निकाला और उस पर कैंडल को सेट किया और मैंने केक कट किया। मेरे भाई ने मेरी रील बनाई थी और उसने ये रील बनाने के मेरे से पैसे भी लिए थे। खैर कोई बात नहीं, भाई है छोटा, कि इस उम्र में
पैसों का बड़ा क्रेज़ होता है, चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है, फिर उसके बाद सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। बचपन में बस यही कुछ तो होता है। खैर उसके बाद रात को मैंने कहा चलो अपना थोड़ा बहुत केक रेडी कर लेती हूँ और बाकी सुबह कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना केक थोड़ा बहुत रेडी कर लिया था, कटिंग करके उस पर क्रीम वगैरह को सेट कर लिया था। और इसके ऊपर मैंने चॉकलेट भी लगाई थी। चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने बना के रखी हुई थी, तो पहले से तो मैंने एक दरमियान में चॉकलेट का फ्लेवर भी दिया था क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को चॉकलेट पसंद है। तो एक मेरी फ्रेंड को पिस्ता नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने थोड़ा चॉकलेट का टच दिया था कि फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा और टेस्टी बनेगा, कुछ अलग ही टेस्ट आएगा। खैर यहाँ पर मैंने अपना सारा केक तकरीबन रेडी कर लिया था। क्रीम वगैरह मैंने सारी लगा ली थी। इसको मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा और उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक थी उसको मैंने सुबह उठ के रेडी किया था। यहाँ पर सुबह उठ के मैंने ये सारे पिस्ते वगैरह इसके ऊपर लगाए थे। अंदर मैंने पिस्ते बस क्रीम के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया था पिस्ते का, थोड़ा सा पाउडर। उसके अलावा मैंने ये बिल्कुल चॉप किए हुए पिस्ते नहीं थे अंदर अटैच किए, अंदर डाले, तो इनको मैं बस ऊपर थोड़ा सा लगा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा केक रेडी हो गया। इसको फ्रिज में रखती हूँ थोड़ा सेट हो जाए और इतनी देर में मैं रेडी हो जाती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए। ये मेरा पिस्ता कलर का ही ड्रेस है और ये साथ वॉच है, बैग है और ये परफ्यूम है। रेडी होके आपको मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा ये ड्रेस लग रहा था ना, इतना अच्छा ये ड्रेस लग रहा था पहना हुआ। ये ड्रेस मेरे से ख़राब हुआ था लेकिन खैर फिर भी इतना अच्छा लग रहा था, मैंने इसको सेट कर लिया हुआ था। और ये साथ बैग है, ये मैंने बाज़ार से ही लिया था। और इस ड्रेस की वीडियो आपके साथ मैं नेक की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और इसके ट्राउज़र की वीडियो भी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी, कंप्लीट वीडियो। ये परफ्यूम है मेरे पास, बहुत पुरानी परफ्यूम है, ये 2-3 साल हो गए हैं मैं ला के रखी हुई है। मैं यूज़ ही नहीं करती परफ्यूम और ये मैंने कहा चलो अब यूज़ कर लेते हैं, चीज़ें पड़ी हैं इनको फेंकें। और ये साथ खुस्सा मैं पहनूंगी। आजकल मुझे खुस्से बहुत पसंद आ रहे हैं, मेरा होता है कि हर ड्रेस के साथ खुस्सा हो मैचिंग। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो आज भी हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। टाइम तो वैसे हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 12 बजे का था, लेकिन हमें ये कहा गया था कि एग्ज़ामिनर ने 9 बजे आ जाना है, तो इसलिए हम लोग बैठे रहे, लेकिन एग्ज़ामिनर आया ही नहीं। 11 बज गए थे, एग्ज़ामिनर नहीं था आया। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग केक कट कर लेते हैं। हम लोग केक कट करने के लिए रूम में आई थे कि कॉल आ गई कि एग्ज़ामिनर आ गया, तो फिर बस हमने जल्दी जल्दी ये सारा केक कट किया। मैंने इन फ्रेंड्स को खिलाया जल्दी से। फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ और वाइवा हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद मैं आप चली गई थी और हम तीनों रह गई थी, जिसपे मुझे बहुत गुस्सा भी है अभी तक। और यहाँ पर हमारा केक जो है वो तकरीबन वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम लोग इसको खाएंगे और साथ स्लश एंजॉय करेंगे। और ये देखिए मेरी दोस्तों का हाल चेक करें क्या कर रही हैं। हादिया ने अपने लिए स्टिंग की बोतल ली थी और मैंने अपने लिए स्लश लिया था। निम्रा ने भी अपने लिए स्लश लिया था और ये स्लश का कलर मेरे ड्रेस के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आज अल्लाह की तरफ से सारा कुछ मैचिंग हो गया है। खैर हमारा ये स्लश भी ख़त्म हो गया था और टाइम भी हो गया था मेरा जाने का, तो ये सारे शॉपर मैंने ही लेके जाने हैं। ये मेरा बैग है, ये 2 शॉपर हैं, इसके अलावा एक और शॉपर है जिसमें गिफ्ट्स वगैरह हैं। तो निकलते हैं और यहाँ पर वैन्स भी आ गई हैं। मेरी फ्रेंड्स का भी जाने का टाइम हो गया है और अब मैं चलती हूँ घर और घर जाके आपको दिखाती हूँ कि केक की लुक क्या थी अंदर से। ये देखिए केक है, ये अंदर मैंने चॉकलेट का फ्लेवर दिया था और ये देखिए इतने मज़े का ये केक बना था ना। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी। और रही बात कि हमें बर्थडे वाले दिन केक काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए, अगर आप केक काटना चाहें तो काट लें, इसमें कोई बात नहीं है कोई इस तरह से। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बर्थडे वाले दिन नाच गाना करते हैं, तो फिर इस्लाम में जायज़ नहीं है। और खुशी के मौके पे अगर इंसान केक काट ले तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जायज़ है। मैंने ये सारी बातें जो आपके साथ शेयर की हैं, ये मैंने अपनी टीचर के साथ डिस्कस की थी और इसके अलावा 1-2 जगह से मैंने और इनकी कंफर्मेशन की थी, फिर ही आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।